डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो और जो विपक्षीय लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, स्टील महंगी हुई है, सीमेंट महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। जो हमारा यूथ है, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आगे कैसे पढ़े या रोजगार पाए, नौकरी मिले, वो भी अभी सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े सपने सरकार ने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने रोजगार और नौकरी निकलेगी। तो इन सवालों का जवाब न देना पड़े, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके स्मोक स्क्रीन, एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे अपनी कमियों को छिपा ले। और ये जो बनारस का मामला चल रहा है उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी हैं। जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान है, LIC का प्राइवेटाइजर होना, बैंकों का मर्ज होना और बैंकों का डूबना, और जिस तरीके से पूरा गेहूं खरीदवा दिया कुछ व्यापारियों के हाथ में। अगर आप पूरे प्रदेश का गेहूं देखेंगे तो 5-6 लोगों ने गेहूं खरीद लिया और वो गेहूं विदेश जा रहा था। 4000 से ज़्यादा ट्रक केवल राजकोट में खड़े थे। गुजरात के जितने पोर्ट थे उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का गेहूं रखा था। जब सरकार को पता लगा कि गेहूं पहुंच गया है, केवल जनता को धोखा देने के लिए उस पर बैन लगा दिया कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा। और जैसे ही बनारस का मामला आगे बढ़ा, ताजमहल का आगे मामला बढ़ा, उन्होंने अनुमति दे दी, अनाज विदेश चला जाएगा, गेहूं विदेश चला जाएगा। अब गांव में डुगडुगी चलवा रहे हैं कि जिसके पास ये सामान होगा, जिसके पास ट्रैक्टर होगा, जिसके पास AC होगा, उसको राशन का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है, वहीं ये गरीबों को दिए हुए राशन से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जब गेहूं खरीदा होगा FCI ने और जो गेहूं बटा है उसकी कीमत कम रही होगी, आज 24 रुपये वसूलना चाहते हैं गरीबों से। और अब तो ऐसा लग रहा है बीजेपी में वोट लेने के बाद ये गरीबों को पहचानती नहीं है सरकार। इसलिए ये जानबूझ करके डिवाइड एंड रूल, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, लोग नौकरी रोजगार न मांग लें, लोग महंगाई पर चर्चा न कर लें, लोग ये न चर्चा करने लगे कि बैंकें क्यों बिक रही हैं, लोग ये चर्चा न करें कि एक ही उद्योगपति को सब कुछ देते जा रहे हों। जिस तरीके से वन नेशन वन राशन की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे एक सिद्धांत पे काम करना शुरू किया है, एक देश और एक पूंजीपति। संवैधानिक संस्थाओं का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, आपने कल बयान नहीं डाला, लेकिन बीजेपी कह रही है बचकाना बयान है। बीजेपी को हर चीज़ वो खराब लगती है जो संविधान से जुड़ी हो। जिस समय बैंकें डूब रही हैं, जवाब नहीं उनके पास। बैंकें मर्ज हो रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पूरा देश जानता है गेहूं पर पाबंदी लग गई थी कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि यही बीजेपी ने अनुमति दे दी गेहूं जाने की। क्या बीजेपी के पास सवाल है कि राशन जो गरीबों से पैसा वसूला जाएगा उसका क्या जवाब है उनके पास? जो नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात थी, 100 दिन में नौकरी रोजगार दे देंगे, उसका क्या है उनके पास जवाब? स्टील महंगी हो गई, चुपचाप, पता ही नहीं लगा किसी को। सीमेंट महंगा हो गया, किसी को नहीं पता लगा। सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी को बिकवा दी, वो नहीं पता लगा। LIC बिकने जा रहा है, नहीं पता लग रहा है। इसलिए जानबूझ करके हमें और आपको उलझा रहे हैं।
उलझाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सर, भारतीय रिपीटेड गवर्नमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या रीजन आप? ये क्राइसिस इसलिए है कि बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई। जब बीजेपी बिजली नहीं बनाएगी और बिजली के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन में